हेलो ऑल, होम दिमागी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं खस्ता मीठी सूजी। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया बनती है ये स्वीट डिश। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बस एक बार बनाना है और डब्बे में पैक करके रखना है और बार बार खाते रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप बारीक सूजी। अगर आपके पास थोड़ी मोटी सूजी है तो उसे एक बार मिक्सर में ग्राइंड कर ले। 2 चुटकी नमक और शक्कर स्वाद अनुसार। मैं यहाँ 2.5 चम्मच शक्कर ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार इसे कम ज्यादा करें। आधा चम्मच इलायची पाउडर स्वाद अनुसार, ये टोटली ऑप्शनल है, चाहो तो डालें नहीं तो भी चलेगा। और 2 चम्मच नॉर्मल टेम्परेचर वाला तेल। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब हम इसका एक डो बनाएंगे। रोटी के लिए हम जिस प्रकार से आटा गूंथते हैं उतना हमें सॉफ्ट नहीं गूंथना है, थोड़ा सा सख्त रखना है। इसीलिए एकदम से पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है और इसका एक डो बना लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल से टिप दूंगी। जब भी आपको कोई डिश को एकदम खस्ता बनाना होता है वो टाइम पे हमें तेल जो ऐड करना होता है वो एकदम ठंडा वाला ऐड करना, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर वाला। और जब भी कोई डिश को एकदम क्रिस्पी बनाना होता है वो टाइम पे हम ऐड करते हैं गरम तेल। तो ये है डिफरेंस खस्ता और क्रिस्पी का। डो यहाँ तैयार है, आप देख सकते हो। और ऊपर से ऐसा थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ मैं। सूजी ऑयल बहुत पीता है, इसीलिए हमें हल्का सा और इसे ऑयल लगा कर रखना है। प्लेट ढक के इसे 20 मिनट के लिए हम बाजू में रखेंगे। सूजी को फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम कम से कम 20 मिनट इसे देंगे फूलने के लिए। और 20 मिनट बाद आप देख सकते हो थोड़ी सी सूजी फूल गई है और यहाँ डो थोड़ा सा ज्यादा सख्त लग रहा है। इसे हम थोड़ा सा गूंदेंगे ताकि ये डो जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए। डो जो है उसको बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं बनाना है, नहीं तो आपको उसको आकार देने में बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए जरूरत पड़ने पे 20 मिनट बाद आप एक बार डो को चेक कर ले। बहुत ज्यादा सख्त लग रहा है तो हल्का सा और उसमें ऑयल ऐड करें। एक शेप हम बना के देखेंगे। मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी लिया और उसका ऐसे छोटा सा बॉल बना लिया है। अब मैं लूंगी एक फोर्क, कांटे वाला चम्मच, उसके ऊपर हम इस बॉल को ऐसे स्प्रेड करेंगे। ऐसे पतला इस बॉल को इसके ऊपर फैलाना है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको थोड़ा मोटा रखना है या पतला। उस प्रकार से छोटे छोटे बॉल्स बना ले और ऐसे फोर्क के ऊपर रख के ऐसे स्प्रेड कर ले। सूजी के बॉल को ऐसा फैलाने के बाद अब हमें इसे पीछे से धीरे से ऐसे रोल करना है। देखिए, आटा अगर सख्त होगा ना तो ये रोल तो हो जाएगा लेकिन उसे निकालने में दिक्कत जाएगी। अब आपको समझा कि आटे को ना बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं रखना है, हल्का सा उसे सॉफ्ट रखना है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा डिजाइन बन गया है इस पे। अब पीछे से ना इसको लॉक करना है। अगर लॉक नहीं करेंगे ना पीछे से तो डीप फ्राई करते टाइम ये खुल जाएगा और फिर वो शेप में ना उतना अच्छा नहीं लगेगा। आप देखो कितना प्यारा लग रहा है, शेप बहुत ही बढ़िया बन गया है। ठीक है, फिर भी मुझे आटा ना हल्का सा सख्त लग रहा है, इसलिए मैं हल्का सा इसमें ऑयल डाल के आटे को थोड़ा सा गूंदूंगी। ठीक है, और उसके बाद एक एक करके मैं सारे शेप्स को ऐसे बनाऊंगी। इसे एक एक करके शेप देना ही थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे गोले बना लेना है पहले और उसके बाद फोर्क पर रख के तुरंत उसको ऐसे फैलाते रहना है और उससे रोल करके आसानी से ये प्यारा सा छोटा सा शेप बनाना है उस पे। ये शेप इतना प्यारा बनता है ना कि बस मन करता है इसे ऐसे ही खा लूं। इस स्वीट डिश का ये सबसे बेस्ट पार्ट है। बस एक एक करके हमें ऐसे सारे शेप बनाने हैं। एक एक करके मैंने सारे शेप्स बना लिए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ लोहे की कढ़ाई ली है और उसमें तेल डाल के उसे गैस पे चढ़ा लिया है और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है। ध्यान रखें, हमें तेल को बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही रख के इसे हमें अच्छे से डीप फ्राई करना है। एक को मैंने डाल दिया है और चेक किया कि वो ऊपर आया कि नहीं। ठीक है, ऊपर आया मतलब ये डीप फ्राई करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसीलिए अब एक एक करके हम सारे शेप्स को इसमें ऐड करेंगे। गैस को लो फ्लेम पे भी ना रखें और एकदम हाई फ्लेम पे भी नहीं। सबसे मेन टिप है ये यहाँ पे। नहीं तो क्या होगा ना, लो फ्लेम पे रहेगा तो आप तो क्या फ्राई करते करते थक जाओगे, और दूसरा मतलब हाई फ्लेम पे रखोगे तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। इसीलिए हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आपने इसे और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक आसानी से फ्राई कर सकते हो। ये टोटली आपका चॉइस है कि इसके ऊपर आपको कैसा शेड चाहिए। टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्स्ट बैच डाल दिया है मैंने और अब ये सेकेंड बैच को मैं फ्राई कर रही हूँ। एक छोटी सी टिप यहाँ दूंगी कि इसे गरम गरम बिल्कुल भी सर्व ना करें, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद सर्व करें, एकदम
बढ़िया सी खस्ता मीठी सूजी यहाँ तैयार है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बनती है ये। आप एक बार बनाओगे तो बार बार खाओगे और बार बार बनाओगे। अगर आपको ये खस्ता मीठी सूजी की रेसिपी पसंद आई है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जाके बनाना है। और हाँ, अगर आपको सही में पसंद आई है ये रेसिपी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और साथ ही में बेल आइकन पे टैप करें। इससे आपको आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और हाँ, हम जल्दी मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग स्वीट डिश के साथ, ठीक है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कभी भी बता सकते हो कि आपको कौन सी रेसिपी मेरे चैनल पे देखनी है। थैंक यू।